ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। आज बात करते हैं एक शिष्य की। एक शिष्य को गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ। गुरु जी ने उसको बताया कि ये मंत्र गुप्त है और इस गुप्त मंत्र को किसी को देना नहीं है। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरु जी। उसने मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करते 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 वह ये भूल ही गया कि ये मंत्र किसी को बताना ही नहीं है। उसने क्या किया, एक चौराहे पे जाकर के सभी लोगों को एकत्रित किया और उस मंत्र की चर्चा सभी से की। सभी को वह मंत्र दे दिया। इतने में उधर से उस आश्रम के कुछ और शिष्य निकले। उन्होंने देखा कि वह सभी लोगों को वह मंत्र बांट रहा है। तो सभी लोग दौड़ते हुए, जो आश्रम के शिष्य थे वो दौड़ते हुए गुरु जी के पास गए। गुरु जी से कहा कि अरे वो वहां पर तो सरेआम वो मंत्र बांट रहा है जो आपने हम सबको दिया था। तो उन्होंने कहा जाओ उसको बुला कर लाओ। उसको बुलाया गया। वो डरा सहमा हुआ सामने आया, गुरु जी को प्रणाम किया और सामने खड़ा हो गया। उसने कहा गुरु जी मुझसे क्या गलती हुई। उन्होंने कहा कि तुमको मैंने बोला था ये मंत्र गुप्त है और इस गुप्त मंत्र को किसी को देना नहीं है। तो बोले गुरुजी मैं तो भूल ही गया था। मंत्र का जाप करते करते मेरे मन में भाव आया और मैंने ये मंत्र और लोगों को वहां पर दे दिया। अब क्या होगा। तो बोले अरे क्या होगा, उन सबका भाग्य उदय हो जाएगा और वे सारे के सारे लोग जो हैं वो तर जाएंगे इस भव सागर से। वह एक नाव के रूप में है और जो भी मनुष्य उसका श्रद्धा पूर्वक जाप करेगा उसका कल्याण ही होना है। तो बोले फिर मेरे से क्या अपराध हुआ और मेरा क्या होगा। बोले तुम नरक में जाओगे क्योंकि मेरे मना करने पर तुमने वह मंत्र फिर भी लोगों तक पहुंचा दिया। तो उसने कहा विचार करने के बाद कि गुरुजी तब तो ठीक है, मेरे एक के नरक में जाने से यदि सबका कल्याण होता है तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहा कि तुम बहुत चतुर हो। हमारे आश्रम में बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन परोपकार की भावना केवल तुम्हारे भीतर पाई गई, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भी तरोगे और तुमने जिनको मंत्र दिया है वे सारे लोग भी तर जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमें सुधारना चाहते हैं, हमें कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, हमारा शुभ चिंतक होते हैं, हमसे बात करके हमें कुछ विशेष। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, निरंतर हमारे कल्याण के लिए, हमारे शुभ के लिए वे चिंता करते हैं, संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अज्ञानवश उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं जैसे इग्नोर करना, उन्हें इग्नोर करते हैं। किंतु ये संभव तभी होता है जब हमारे भाग्य में कल्याण होना होता है, जब वो शुभ घड़ी आती है तभी हमको हमारी बुद्धि के अंदर वह ज्ञान उत्सर्जित होता है कि अब हमको भी उन व्यक्ति का या उस व्यक्ति का, उस गुरु का सानिध्य लेना चाहिए और उसके सानिध्य लेने से ही स्वतः आपका और मेरा सबका कल्याण होता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। बहुत से लोग आए, इग्नोर भी किया, करने के लायक थे, इग्नोर करना भी चाहिए, और कुछ लोग ज्ञानी रहे, उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे पिताजी हमेशा ये कहा करते थे कि अगर अपने जीवन में 100 वर्ष का खर्च किए बिना, 100 वर्ष खर्च किए बिना उस ज्ञान को अर्जित करना है, जैसे 1000 ग्रंथ पढ़ने हैं और 1000 ग्रंथ पढ़ने में लगभग 100 वर्ष लगेंगे, तो ऐसे लोगों का सानिध्य करो जो तुमसे बड़े हों और उनके पास वह ज्ञान, उनके अलग अलग वर्षों का, उनके जो जीवन की जो पूरा जीवन काल है उसमें उन्होंने सब कुछ सीखा होगा। तो वह तुम्हें बहुत कम समय में वो अपने अनुभव तुमको दे देंगे। तो तुम्हें 100 वर्ष जीने की आवश्यकता नहीं है, तुमको वह 100 वर्षों का अनुभव मात्र कुछ वर्षों में ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए प्राचीन समय में हम सभी लोगों के पूर्वज अपने पूर्वजों के पास जो बहुत ज्ञानी थे उनके पास बैठा करते थे, उनसे चर्चा करते थे
और उनसे चर्चा करते हुए वह ज्ञानवान हो जाते थे। आजकल स्कूल कॉलेज में लोग जाते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है, क्योंकि कुछ लिमिटेड सिलेबस और लिमिटेड बातें ही होती हैं, जिनके विषय में चर्चा करने वाला जो अध्यापक होता है वह भी स्वयं पूर्ण रूप से उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर, जिसको बोलते हैं ना, ज्ञान अर्जित नहीं किया हुआ होता है, कमांड नहीं होता है। किंतु क्या किया जाए, हमारा समाज है और समाज अब पतन की ओर बहुत शीघ्रता से बढ़ रहा है, और उसको शीघ्रता से पतन की ओर जाने से रोकने के लिए हम सभी लोगों को अपने से बड़े लोगों का सानिध्य लेना पड़ेगा और अपने से ज्यादा ज्ञानवान लोगों का संग करना पड़ेगा, जिससे अल्प समय में हम अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर पाएं। और ठीक उसी प्रकार से उस शिष्य के द्वारा जो लोगों का कल्याण करने के भाव से किया, उस मंत्र को जो जपा उनके गुरु ने और जो लोगों को दिया गया और उन लोगों ने आगे प्रसारित किया, ज्ञान इसी प्रकार से आगे बढ़ता है और संस्कार भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो अधिक समय न लेते हुए, ओम नमो नारायण।